इस वीडियो में हम लोग कुंडली के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाबालिग कुंडली। तो यहाँ पर क्या है कि खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 को बंद मुट्ठी के घर बोलते हैं। तो बंद मुट्ठी के घर अगर खाली है तो नाबालिग कुंडली होगी। ठीक है। उसके बाद बंद मुट्ठी के किसी एक घर में बुध हो और बाकी के 3 घर खाली हों तो भी नाबालिग कुंडली होगी। इसके बाद बंद मुट्ठी के किसी एक घर में शनि के साथ राहु या फिर केतु हो और बाकी के 3 घर खाली हो, जैसे कि राहु या केतु, जैसे कि अगर लगन में है राहु तो केतु 7th हाउस में होगा, खाना नंबर 7 में, तो इसको माना जाएगा। ठीक है। तो शनि के साथ राहु या केतु बंद मुट्ठी के घर में हो और बाकी के घर खाली हो तो इसको नाबालिग कुंडली बोलेंगे। ठीक है। अब नाबालिग कुंडली के बारे में समझते हैं। नाबालिग कुंडली जब भी होगी तो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा ही गलत साबित होता है। उसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए तो किसी की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये नाबालिग कुंडली जब भी हो तो ये सलाह दी जाती है। ठीक है। इसके उपाय भी किए जाते हैं। तो रेमेडीज़ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे उपाय करना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रकार, आधी अंधी कुंडली। इसका कंडीशन क्या है कि सूर्य खाना नंबर 4 में हो और शनि खाना नंबर 7 में हो तो आधी अंधी कुंडली होती है। तो इसमें क्या होता कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम या फिर डिसीजन कभी भी रात को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अकेले कभी भी रात को नहीं जाना चाहिए कहीं भी। कोई भी डिसीजन रात को नहीं लेना चाहिए और अकेले कभी भी ट्रैवल करने नहीं जाना चाहिए रात को। ठीक है। अब अगला है अंधी कुंडली। इसमें क्या है कि खाना नंबर 10 में कोई भी दुश्मन ग्रह, जैसे कि कोई एक दोस्त है और कोई एक दुश्मन ग्रह है, तो ये 10th हाउस में कभी भी बैठेंगे तो ये अंधी कुंडली हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सूर्य राहु और चंद्रमा। तो राहु जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों का दुश्मन है। ठीक है। तो इसलिए ये अंधी कुंडली हो गई। तो इसमें क्या होता है कि चाहे आपकी योग्यता कितनी भी हो, मतलब चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, लेकिन आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें 99% तक काम हो करके और बीच में आपका काम कोई ना कोई इशूज क्रिएट हो जाएगा, कोई ना कोई कार्य में बाधा आ जाएगी जिसके चलते आपका काम रुक जाएगा। ठीक है। तो 99% तक काम हो करके रुक जाता है तो वो अंधी कुंडली का ये सिम्टम है। इसमें क्वालिफिकेशन के अनुसार बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो लेकिन आपको उस पद की प्राप्ति नहीं होगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली तब होगी जैसे कि राहु या केतु खाना नंबर 2 में हो या फिर राहु या केतु खाना नंबर 4 में हो तो वो धर्मी कुंडली होगी। ठीक है। इसके बाद अगला केस है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ राहु और केतु कहीं भी हो कुंडली में, कहीं भी चंद्रमा के साथ राहु या फिर केतु अगर आ जाए तो कुंडली धर्मी होगी। ठीक है। शनि। शनि खाना नंबर 11 में हो तो धर्मी कुंडली होगी। या फिर गुरु के साथ शनि हो किसी भी घर में तो धर्मी कुंडली होगी। ठीक है। अब धर्मी कुंडली के बारे में समझते हैं। धर्मी कुंडली, जिसकी भी धर्मी कुंडली होगी उसको भगवान के तरफ से मदद मिलती रहेगी। इसमें होता ये है कि किसी आप खराब कंडीशन में फंसे हुए हैं किसी भी कारण, तो कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है। भगवान के रूप में कोई ना कोई आपको मिल जाता है जो कि उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दे, जिसकी आपको उम्मीद तक नहीं होती है। ठीक है। तो धर्मी कुंडली के बेनिफिट है। इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने ग्रह को अच्छा रखे। अपने ग्रह को अगर आप अच्छा रखते हैं तो धर्मी कुंडली बहुत मदद करती है। ठीक है। तो आगे हम रेमेडीज में समझेंगे कि ग्रह को कैसे अच्छा रखा जाता है, कायम कैसे किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कुंडली के प्रकार में अगला है श्रापित कुंडली। इसमें क्या होता है कि सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों की युति होती है
और ये जिस भी घर में होते हैं वो घर का सिग्निफिकेंस खराब हो जाता है। अब जैसे 7th हाउस में है तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। इसमें होता ये है कि ये बिल मुकाबिल हो जाता है। जैसे कि सूर्य और बुध आपस में तो दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य शुक्र आपस में दुश्मन है। बुध और शुक्र आपस में तो दोस्त हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में दुश्मन है। तो यहाँ पे बिल मुकाबिल हो जाती है। तो इसमें देखा जाता है जिस भी घर में है उस घर से रिलेटेड दिक्कत आती है, और शुक्र इसमें खराब होता है तो शुक्र का सिग्निफिकेंस मारा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं श्रापित कुंडली। जिस भी घर में श्रापित योग बनता है उस घर से रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुंडली का प्रकार। तो आगे जब रेमेडीज़ की बात करेंगे तो इसमें जो भी प्रकार है इसका रेमेडीज़ भी किया जाता है नेगेटिव असर से बचने के लिए। ठीक है जी, नमस्कार।